તો લોકસભામાં સ્પીકર પદ માટે આજે મતદાન થવાનું છે। સ્પીકર પદ માટે આજે લોકસભામાં મતદાન થશે। એનડીએ તરફથી ઓમ બિરલા ઉમેદવાર છે, જ્યારે વિપક્ષ તરફથી કોંગ્રેસ સાંસદ કે સુરેશ ઉમેદવાર છે। સવારે 11 વાગે લોકસભામાં તેનું મતદાન થશે। મતદાન પહેલા પીએમ મોદી ઓમ બિરલાને સ્પીકર બનાવવા માટે પ્રસ્તાવ રજૂ કરશે। મતદાન પહેલા રાહુલ ગાંધીએ મમતા બેનર્જી સાથે પણ વાતચીત કરી છે। ટીએમસીના સાંસદો ઇન્ડિયા બ્લોકના સમર્થનમાં મતદાન કરશે। इंडिया ब्लॉक माटे बहुमतनो आंकड़ो पार करवो आसान नथी अने वायनाड बेठक खाली होवाथी गृहनी कुल क्षमता 542 थी छे। 7 सभ्योनी शपथविधि हजू थई नथी। आ 7 सांसदो वोटिंग नहीं करी शके એટલે ગૃહનું સંખ્યાબળ ઘટીને 535 થયું છે। ચૂંટણી જીતવા 268 મતની જરૂર પડશે। अजय यादव आगे વધુ માહિતી આપી રહ્યા છે। अजय, बताइए क्या ज्यादा जानकारी इस पूरे मामले में? देखिए, अगर लेटेस्ट अपडेट की बात करें इस पूरे मामले में, तो सबसे लेटेस्ट अपडेट यही है कि ममता बनर्जी की तरफ से जो कल ये कहा गया था कि जब के सुरेश का ऐलान किया गया था इंडिया ब्लॉक की तरफ से, तब उनकी तरफ से उनकी पार्टी की सहमति नहीं ली गई थी। और इसी बात को कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने संज्ञान लिया। न सिर्फ अभिषेक बनर्जी, जो कि ममता बनर्जी के भतीजे हैं, उनसे बातचीत की थी, बल्कि ममता बनर्जी से भी उन्होंने करीब 15 से 20 मिनट करीब बात की है। और अब खबर आ रही है कि ममता बनर्जी की जो पूरी पार्टी है, इस लोकसभा स्पीकर के चुनाव में जो इंडिया ब्लॉक का कैंडिडेट है के सुरेश, उनका समर्थन करेगी। लेकिन जहां तक इस पूरे चुनावी प्रक्रिया की अगर बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या एनडीए की तरफ से जिस कैंडिडेट को उतारा गया है, दरअसल न सिर्फ पूरे जो एनडीए गठबंधन है उसका पूरा समर्थन है। कहा जा रहा है कि 293 जो सांसद हैं उनके समर्थन में, बल्कि और भी सांसदों की संख्या हो सकती है। लेकिन ये पूरा जो चुनाव है, कहा जा सकता है कि आज़ादी के बाद तीसरी बार हो रहा है, जिसमें न सिर्फ 1952 में चुनाव हुआ था, 1976 में हुआ था, बल्कि अब एक बार फिर हो रहा है। और इसके पीछे कहा जा रहा है कि दोनों जो खेमे हैं, खास करके एनडीए और इंडिया ब्लॉक, उसके बीच जो एक तरह से तनातनी है, या कह सकते हैं कि विपक्षी दल मजबूत हुए हैं। वो भी कहीं ना कहीं अपनी इस ताकत को दिखाना चाहता है कि अगर लोकसभा स्पीकर का पद एनडीए की तरफ जाता है, तो डिप्टी स्पीकर का पद उनको होना चाहिए। हालांकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल इस मामले में बातचीत की थी, लेकिन सहमति नहीं बन पाने की वजह से ही ये पूरा चुनाव हो रहा है। और कहीं ना कहीं इंडिया ब्लॉक न सिर्फ अपनी ताकत दिखाना चाहता है, अपनी एकजुटता दिखाना चाहता है, बल्कि ये भी कहीं ना कहीं मैसेज देना चाहता है कि अगर एनडीए उसकी सहमति के आधार पर काम नहीं करता है, या उसकी जो मांगे हैं अगर उसको नहीं मानता है, तो वो भी कहीं भी पीछे हटने वाले नहीं है। तो 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस मामले में प्रस्ताव रखा जाएगा, और खास करके एनडीए के जो घटक दल हैं उनकी तरफ से भी प्रस्ताव रखा जाएगा। और माना जा रहा है कि 11:30 बजे ये पूरा चुनाव होगा। और पहले से ये तय है कि जो एनडीए के लोकसभा स्पीकर का जो पद है, उन्हीं के पक्ष में जाएगा। हालांकि सिंबॉलिक तौर पे जो है इंडिया गठबंधन भी ये चुनाव लड़ रहा है। हालांकि किरण रिजिजू का अभी एक स्टेटमेंट आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारे पास बहुमत है, लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि इंडिया ब्लॉक इस मामले में अपना समर्थन करेगा, बल्कि चुनाव में नहीं जाने की कोशिश करेगा। जी, शुक्रिया सारी जानकारी देने के लिए।